और कुरान तो ये भी कहता है ना कि हर कौम पे हमने अंबिया भेजे हैं, हर कौम पे हमने रसूल भेजे हैं। तो समीर भाई, हमारी कौम पे कभी कोई रसूल आया है क्या? ये आ गया ना, आपकी मुराद पूरी हो गई। हाँ लेकिन बिल्कुल, तो हमें तो खुश होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मुसलमानों को खुश होना चाहिए, लेकिन मुसलमान जो है खुश होने की बजाय इस आदमी को छोटा दज्जाल कह रहे हैं, फितना कह रहे हैं, कज़्ज़ाब कह रहे हैं, काफ़िर कह रहे हैं, लानती कह रहे हैं, है ना? और अल्लाह के दीन का दुश्मन कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं। जबकि वही बातें जब मोहम्मद साहब कहते थे या मोहम्मद साहब के ताल्लुक से जब ये बातें सुनते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। इन दोनों के अलग-अलग स्टेटमेंट और अलग-अलग ईमान का क्राइटेरिया क्या है साहब? ये सवाल है। और ये सवाल का जवाब आप जितने भी मुसलमानों से सवाल पूछोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, क्योंकि कुरान में लिखा है कि मोहम्मद जो है वो खातिमुन नबिय्यीन है। डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी को खासकर मोमिनों को एक धमाकेदार न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। ये न्यूज़ इतनी बेहतरीन है कि कुछ लोग खुश हो जाएंगे और कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी, पर दोनों ही हालातों में मेरा चैनल 24 घंटे के अंदर वायरल हो जाएगा। करोड़ों करोड़ों लोग मेरे चैनल से जुड़ने को तरसेंगे। यूट्यूब मुझे इतना रेवेन्यू देगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। कुल मिलाकर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और वो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारे बीच अल्लाह के रसूल यूपी के सीतापुर क्षेत्र में जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। अब चारों तरफ इन्हीं रसूल का परचम लहराएगा। हम सबको इन्हीं की उम्मत बनकर रहना पड़ेगा। हम लोगों को इसी जहान में जन्नत मिल गई है। लेकिन खतरा उन लोगों से है जो मोहम्मद साहब को अपना आखिरी रसूल मानते हैं। अगर कहीं इन लोगों के हाथ में आज के ताज़ा ताज़ा बने रसूल लग गए तो अल्लाह ताला भी नूरानी चेहरे वाले इस रसूल को बचा नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान मेरा होगा, करोड़ों अरबों की दौलत मेरे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि नुपुर शर्मा ने जब एक छोटी सी हदीस सबके सामने पढ़कर सुनाई थी, तो जितने भी आशिके रसूल थे सब के सब उनकी जान के पीछे नहा धोकर पड़ गए थे। फिर मेरे ताज़ा ताज़ा बने इस रसूल साहब का क्या होगा? ये तो शुक्र है इस वक्त हमारे बुलडोज़र बाबा हैं, जिसकी वजह से शायद ये नए नवेले नबी साहब बचे हुए हैं, वरना न जाने क्या होता। वैसे कल मैं रेडियो पर इसकी फ़ोटो टेलीकास्ट करवा दूंगा, जिससे सभी लोग जल्दी से जल्दी जान जाएं कि हमारे बीच नबी आ चुके हैं। मैं अभी जा रहा हूँ रसूल साहब से डेट लेने कि वो चाँद के टुकड़े कब करने वाले हैं। तब तक आप मेरा ये वीडियो देखिए और जल्दी से जल्दी मुझे अरबपति बनाइए। ये क्या मसला है, क्या जो नए नबी आए हैं, अभी आप मजीद इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें लोगों को। जी, मैंने अभी जो है अपनी स्ट्रीम में ये वाज़ेह तौर पे बताया है कि ये जो साहब हैं, इनका नाम मोहम्मद इसराइल है और ये यूपी के सीतापुर से बिलॉन्ग करते हैं। तो इन्होंने अभी रिसेंटली ये दावा किया है कि ये अल्लाह के रसूल हैं और उसके बाद जो मुसलमानों ने इनके ऊपर अलग-अलग तरीके का रिस्पॉन्ड दिया है। रिस्पॉन्ड इन द सेंस कि रिस्पॉन्ड कैसे? आप आप इसको ये कह सकते हैं कि भई मुसलमानों ने को अलग-अलग तरीके की जो है वो गालियों से नवाज़ा है और लानत मलामतें करी है। किसी ने इनको दज्जाल कहा, किसी ने छोटा दज्जाल कहा, किसी ने बड़ा कहा, किसी ने काफ़िर कहा, किसी ने झूठा कहा, किसी ने जो है कुछ कहा इनको, किसी ने कुछ कहा। इस तरह की बातें कही हैं और बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर वो दनादन वीडियो बना करके और वायरल करना शुरू कर दिया और इनको जो है पूरी तरीके से मशहूर कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर। या जो हाँ, जहाँ तक लोगों को मालूम है कि नबूवत का कॉन्सेप्ट क्या है या इस्लाम क्या है, जिन तक भी ये बात पहुँची, उन सब में ये बंदा मैं बहुत ज़्यादा मशहूर और फ़ेमस हो गया। तो ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं, वीडियो क्लिप हैं, उसमें से एक वीडियो जो है मैं आपके सामने रखा हूँ। तो पहले दावत मुर्तज़ साहब ये वीडियो सुनते हैं और देखते हैं कि इसमें जो साहब हैं, ये उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और फिर जो है, हम उसके काउंटर में ये चीज़ें रखेंगे कि जो-जो दावे इस वीडियो में ये शख्स कर रहा है और उन वीडियो पर सॉरी उन दावों पर इस वीडियो में ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के कलाम उसे कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो क्या वो सारी की सारी बातें प्रॉफ़ेट मोहम्मद साहब के ऊपर अप्लाई होती है या नहीं होती? पहले ये वीडियो देखते हैं, दातुल मुसद साहब, फिर आगे चलेंगे। अच्छा समीर भाई, आप इससे पहले कि आप ये वीडियो शुरू करें,
जी। तो अब जो आपने ये जो है, मैं तो इसको एक पॉजिटिव न्यूज की तरीके से लेता हूँ कि अगर ये कुछ ऐसा है तो बहुत अच्छा है। देखिए अभी तक क्या है कि हम जो दूसरी कौमों पे आए थे नबी, उनको फॉलो कर रहे थे, जी। और जो कि ना तो हमारी लैंग्वेज ना ही हमारे कल्चर से थे। और अगर कोई जी। हमारी कौम में नबी आया तो इस्तेकबाल करना चाहिए। ये तो बहुत खुशी का पैगाम है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बात आपकी सही है कि अगर कोई आता तो वो उस पर बिल्कुल जो है खुश होना चाहिए था और उसका इस्तकबाल करना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो है, जो उसका इस्तकबाल नहीं कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उनका जो बिलीव है वो एक किताब के ऊपर है। आप ये समझिए। और वो किताब जो है उनकी अपनी सो कॉल्ड किताब है, जिसमें एक आयत आती है सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। यानी कि उस आयत से, खातिमुन नबिय्यीन से मुसलमान ये अख़ज़ करता है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद जो है वो आखिरी नबी है, उनके ऊपर नबूवत का जो सिलसिला है वो ख़त्म कर दिया गया है और अब कोई नबी और कोई रसूल अब दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा झोल क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे, इसको पॉइंट को मुझे याद दिलाइएगा। पहले ये जो एक वीडियो है ना, हम इसको देख लेते हैं, ताकि एक छोटे-सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि लोग किस तरीके से इनको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, किस तरीके से लोग इनके ऊपर बातें कर रहे हैं। फिर मैं वन बाय वन एक-एक चीज़ उसके साथ जो है रिलेट करके हम लोग बात करेंगे। देखिए और अब मैं जी अल्लाह का बिल्कुल। आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं। नहीं, जी, आपने सुना यहाँ तक? इस आदमी ने अपने आप को रसूल कहा और ये कहा कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, मुझे हक दे करके भेजा है और अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है और मैं उसका रसूल हूँ। सो यहाँ तक एक बात तो जी क्लियर हो गई कि ये हमारी अपनी कोई बनाई हुई बातें नहीं हैं। इस शख्स ने एक्चुअली ऐसा ही दावा किया है। जी बिल्कुल समीर भाई। और फिर ये खुद और इनकी बातों पे ये कि अभी इन्होंने जो कहा है तो उसमें इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, सही कहा है कि भाई इन्होंने भेजा। अब आगे इनका क्या दावा है ये देखते हैं। जी, तो इन्होंने इन्होंने कहा है कि भाई इनको नबी बना के भेजा है। तो इनकी बातों में कितना दम है। और कोशिश हम ये करेंगे कि जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे, और उसको क्या उस लेवल पे मैच करती हैं इनकी बातें कि नहीं करती। हुँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे का इनका जो दावा है वो भी सुन लेते हैं और इनसे जो काउंटर क्वेश्चन वगैरह किए गए हैं, उस पर भी चलेंगे। मुसलमानों का ला जी इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है, आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए चुका, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं जरा? मैं सीरियस कह रहा हूँ। जी, दाऊद इब्राहिम साहब सुना आपने? जो मुफ्ती जी समीर साहब मेरे सवाल आपसे ये रहेंगे कि जो इन्होंने ये बोला है तो कि मैं हक कह रहा हूँ, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि वो हक कह रहे हैं, जो बात सच है वो कह रहे हैं। तो मेरे सवाल ये है सर कि क्या ऐसे बातें हमारे रसूलुल्लाह के साथ पेश आ सकती है कभी? जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही चीज़ के ऊपर जो है आज का मेरा स्ट्रीम है। मैं उसी नैरेटिव से आज बात करने वाला हूँ। जब इस भाई ने ये कहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने हक दे कर के भेजा है और मैं आखिरी नबी हूँ, सॉरी आखिरी नबी नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी और अल्लाह इबादत के लायक है। और फिर इसने कहा है कि जब इससे पूछा गया कि भई आप किसकी उम्मत में हो? तो इसने कहा कि अभी तो सब मेरी उम्मत है।
अब आप ये देखें कि जब इसको फिर जवाब में ये कहा गया है कि भाई तुम मजाक कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। हालांकि ये तो बहुत अच्छे अल्फाज हैं, जो इंसान सामने बैठ करके इसका इंटरव्यू ले रहा है वो तो ये बहुत मतलब वो तो एक तरीके से जो है शौक में है। वो तो ये चीज की बातें सुन करके और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो इसको जवाब क्या दे, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है कि भाई तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम क्या कह रहे हो, तुम मुसलमान नहीं हो क्या, तुम किसकी उम्मत में हो, तुम कुरान को मानते हो एंड ऑल। लेकिन बाकी मुसलमानों में से कुछ लोग जो है वो इसको काफिर कहते हैं, जैसे ये कलिमात बोलता है, इसको दज्जाल कहते हैं, इसको फितना बोलते हैं, इसको झूठा बोलते हैं, इसको मक्कार बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने हक देकर के भेजा है, कोई नहीं है इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सब मेरी उम्मत में है, मुझ पर वही आती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आते हैं। तो ये सारे कलिमात पर एक-एक कलिमात पर एक-एक अलग-अलग गाली, लानत और कुफ्रिया कलाम इस इंसान को मुसलमानों ने रिस्पॉन्ड में बनाए हैं। सर ऐसा कौन-सा इस आदमी ने दावा किया है जो इससे पहले हज़रत मोहम्मद साहब ने नहीं किया था? और ऐसा कौन-सा इसका दावा है जिसको मुसलमान हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में सही और सच नहीं मानते? इस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी समीर भाई, पहले तो मैं एक गुजारिश आपसे करूंगा क्योंकि एक तो ये है कि ये हमारे कल्चर में से हमारी कौम के लिए आए हैं, नबी बना के भेजा है अल्लाह ने, तो थोड़ा सा इनके साथ आज हम इज्जत और एहतराम से करते हैं, इनको जब भी जी। हम नाम लेंगे, क्योंकि क्योंकि ये हमारी कौम से है, तो थोड़ा सा ईमान तो हो गया है इनके अंदर, है ना। बाकी इनके दावे क्या है वो मजीद देखेंगे सर। तो अब सवाल ये है कि इनसे ये सवाल ही क्यों किया गया है कि भाई ये बंदा जो सवाल कर रहा है, ये इंटरव्यू ले रहा है कि बिना चीजों को जांचे परखे, बिना चीजों को लिए ये अभी सवाल खड़ा करने का इनको हक ही नहीं है। क्योंकि भाई आप जो बंदा सामने कह क्या रहा है, पहले आप उन चीजों को परख लो। नबी होते हैं तो वो मतलब उनका उसने बोला कि वही आती है, जिब्रील लेके आते हैं, सही बात है। नबी पे जब ये रसूल पे जब वही आती है जिब्रील ही लेके आते हैं, तो कोई गलत बात नहीं बोली ना उन्होंने। बिल्कुल। नहीं वो बात ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में तो बात सही है, लेकिन अब मुसलमान जो है मेरा मेरा असल में मुद्दा क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। दाते मुर्तज़ा साहब ना तो ये शख्स जो है वो मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मैं इसको सही और गलत कह रहा हूँ, ना मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और ना ही मैं मुसलमानों का सपोर्ट करता हूँ यहाँ पर। दोनों चीज़ें नहीं है। लेकिन मेरा आज ये स्ट्रीम करने का और इस वीडियो के ऊपर बात करने का जो मकसद है वो सिर्फ़ इतना सा है कि मुसलमानों के पास, हमारे मोमिन भाइयों के पास क्या बेस है इस बात को सही मानने का, वैलिड मानने का कि मोहम्मद ने जितने दावे किए थे अपने ज़माने में, अपने वक़्त में, वो सारे के सारे सच्चे थे और सही थे। लेकिन आज ये जो शख्स वही सारे के सारे दावे वापस कर रहा है अपने लिए। लेकिन ये आदमी झूठा है, लानती है, मक्कार है, काफ़िर है। मुसलमानों के पास वो कौन-सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ़ पर वो ये तय करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सच बोल रहे थे और ये भाई साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। सवाल सिर्फ़ इतना सा है। ये सवाल जो है तमाम मुसलमानों के लिए है। आप जुड़ें, जो ये मानता है कि ये साहब जो है वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं, वो काफ़िर हैं, वो दज्जाल है वगैरह-वगैरह सो एंड सो। तो वो सारे के सारे मुझे जुड़कर बता सकते हैं कि आपके पास ऐसा कौन-सा क्राइटेरिया है, कौन-सा उसूल है, जिससे आप ये पता लगा लेते हैं कि ये साहब जो मोहम्मद इस्माइल साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं इनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूँ, कह सकता हूँ दावत मुर्तज़ा साहब क्योंकि इन्होंने रिसालत का दावा किया है। बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल। और जी। हम आज की स्ट्रीम में इनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के ही इनसे मुखातिब होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये जो मोहम्मद इस्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हैं, ये अपने दावे में झूठे हैं, काफ़िर हैं, लानती हैं, मक्कार हैं, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। तो वो क्राइटेरिया मुसलमानों को आकर के हमारी स्ट्रीम में जुड़ कर के बताना है। अगर आप हमें कन्विंस कर लेते हैं, वो क्राइटेरिया बता देते हैं,
जिस क्राइटेरिया पर आप ये परखते और जज करते हैं कि भाई ये आदमी सच्चा है कि झूठा है, तो फिर उससे हमारे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी भी कुछ रहनुमाई हो जाएगी। इच्छा मृत्यु ये अल्लाह ने हमारी कौम पे नए नबी बनाकर भेजे हैं और इनका नाम है इजराइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इजराइल इजराइल साहब हैं, मोहम्मद इजराइल, और सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर एक डिस्ट्रिक्ट है इधर यूपी में, इधर के रहने वाले। तो ये हमारी कौम पे नबी बना के भेजे हैं, रसूल बना के भेजे हैं, और बाकायदा जिब्रील भी इनके पास आने लगे हैं और वही भी आने लगे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के हाँ। तो खैर देखो, लोग नहीं मानते थे, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते थे। लोग कहते थे हाँ ये झूठे हैं, तो सब चलता है स्टार्टिंग में। लेकिन तो कुछ लोग तो है ना जो इनको मानते हैं, ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो इनको मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे, और मानना पड़ेगा। देखो अभी क्या है कि अब हम जानना ही चाह रहे हैं कि ये जो दावे कर रहे हैं उनमें, और इनको उन दावों पे इनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हमारे ईमान वाले। तो हम ये उनको देख रहे हैं कि वो किस बिना पे इनको गलत साबित कर रहे हैं और किस बिना पे इनको रसूल नहीं मान। वो क्राइटेरिया मोहम्मद पे भी तो सेट होगा जो क्राइटेरिया वही तो देखना है इच्छा मृत्यु भाई, वही तो देखना। तो अभी समीर भाई, अभी हम लोग ना कुरान पे जाएंगे ना किसी पे जाएंगे, हमें जाना ही नहीं है। हमें इब्तिदाई दौर जो रसूलुल्लाह का था और इब्तिदाई दौर जो अभी इजराइल साहब का है, हमें ये कंपेरिजन करना है कि इसमें कहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मोमिनों का क्राइटेरिया आपने देखना है जो सिद्धार्थ भाई क्राइटेरिया की हमें। बात आपने जो क्राइटेरिया की बात कही है ना प्यारे भाई, और आप ये कह रहे हैं कुरान पे नहीं जाना है। देखिए, जैसे ही आप क्राइटेरिया पूछेंगे ना तो मुसलमान फौरन मार के कुरान पे जाएगा, फौरन। क्योंकि भाई अच्छा, तो ये किसी भी खातिमुन नबी वाला कॉन्सेप्ट है समीर भाई। खातिमुन नबी वाला देखो, खातिमुन नबी क्यों आया? क्यों अब इसके अलावा कोई और टीचिंग्स नहीं आनी है, यही तो। नहीं, देखिए, खातिमुन नबीयीन के इस्लामिक स्कॉलर ही दो मतलब लेते हैं। एक तो खातिमुन नबीयीन का मतलब यह है कि सील ऑफ द प्रॉफिट। सील का मतलब होता है मोहर, और मोहर किसी भी चीज के ऊपर तब लगाता है कोई अपनी, जब वो उस चीज को वेरीफाई कर रहा होता है। तो मोहम्मद जो है, इसका एक मतलब ये लेते हैं कुछ स्कॉलर कि मोहम्मद जो है वो बाकी सारे नबियों को, रसूलों को वेरीफाई करने वाली सील है, मोहर है। भाई अगर मोहम्मद आकर के वेरीफाई नहीं भी करता तो तब भी लोग जो है वो मूसा को जानते थे और मानते थे, वो दाऊद को, इब्राहिम को जानते थे और मानते थे, वो ईसा को जानते थे और मानते थे। मोहम्मद के मोहर लगाने से लोगों ने अचानक से एक रात में या एक दिन में ईसा को, मूसा को, दाऊद को, इब्राहिम को मानना शुरू नहीं कर दिया था। वो पहले से ही मानते थे जो मानते थे। हाँ, सिर्फ चंद उन लोगों ने मानना शुरू कर दिया बाद में, जो लोग आइडल वर्शिपर थे, बुत परस्त थे, यानी कि वो जो है मुशरिक थे और काफिर लोग थे, जो अहले किताब में से नहीं थे, ना यहूदी थे ना क्रिश्चियन थे। उनमें से कुछ लोग जो है वो ईमान लेकर के आए, मोहम्मद को उन्होंने प्रॉफिट माना, और तब उन्होंने माना कि हाँ भाई, ही इज द वेरीफायर। तो बेसिकली ये एक मतलब वो निकालते हैं कुरान की इस आयत का कि वो सील ऑफ द प्रॉफिट है। जबकि ये लोग जो बाकी और इधर के वेस्ट के जो सॉरी हमारे इधर के जो वेस्ट के जो लोग हैं, या जो हमारे बर्रे सगीर के लोग हैं स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि खातिमुन नबीयीन में जैसा कि खत्म का लफ्ज आता है, और खत्म का मतलब है कि किसी भी चीज का खात्मा हो जाना या कोई भी चीज अब रुक जाना, तो इसलिए, और वो आगे नबूवत का लफ्ज है, तो खत्म नबूवत है ये, यानी कि अब नबूवत खत्म हो गई है। लेकिन ये वाला आर्ग्यूमेंट है, ये वाला जो क्लेम है, ये इतना जाहिलाना क्लेम है कि इनको ये पता ही नहीं है कि खत्म जो है वो उर्दू का लफ्ज है, वो अरबी में क्यों होगा भाई उस चीज के लिए यूज। बिल्कुल सही बात है। और कुरान तो ये भी कहता है ना कि हर कौम पे हमने अंबिया भेजे हैं, हर कौम पे हमने रसूल भेजे हैं। तो समीर भाई, हमारी कौम पे कभी कोई रसूल आया है क्या? ये आ गया ना, आपकी मुराद पूरी हो गई।
हाँ लेकिन बिल्कुल, तो हमें तो खुश होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मुसलमानों को खुश होना चाहिए, लेकिन मुसलमान जो है खुश होने की बजाय इस आदमी को छोटा दज्जाल कह रहे हैं, फितना कह रहे हैं, कज़्ज़ाब कह रहे हैं, काफ़िर कह रहे हैं, लानती कह रहे हैं, है ना? और अल्लाह के दीन का दुश्मन कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं। जबकि वही बातें जब मोहम्मद साहब कहते थे या मोहम्मद साहब के ताल्लुक से जब ये बातें सुनते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। लेकिन इन दोनों समीर ही भाई, स्टेटमेंट में, ये जो 2 अलग-अलग स्टेटमेंट में, इन दोनों के अलग-अलग स्टेटमेंट और अलग-अलग ईमान का क्राइटेरिया क्या है साहब? ये सवाल है। और ये सवाल का जवाब आप जितने भी मुसलमानों से सवाल पूछोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, क्योंकि कुरान में लिखा है कि मोहम्मद जो है वो खातिमुन नबिय्यीन है। लेकिन कुरान में ये भी तो लिखा है ना, हर कौम पे नबी भेजना है, तो हर कौम हमारी पे नहीं आया था, हमारी पे अब आया है भाई। नहीं, जो आया था वो गुजर गया ना भाई। आज की डेट में जो दावा कर रहा है कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, वो मुसलमानों के नजदीक झूठा है। मगर अगर मुसलमानों का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ कुरान है, इस बात को गलत मानने का जो जो दावा ये इसराइल कर रहा है, तो फिर अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू इंजील, मोहम्मद का अपने दावे में, मोहम्मद ने जो प्रॉफिटहुड का दावा किया है वो भी गलत था, क्योंकि वो उनकी बाइबल, उनकी इंजील के अंदर जो मसीहा की खुशखबरी दी जा रही है, उस खुशखबरी को, उस एट्रीब्यूट को मोहम्मद फुलफिल नहीं करता। बिल्कुल। ये है मेन समीर प्रॉब्लम। भाई, समीर भाई, एक मसला और खड़ा होता है, जैसे अभी इच्छा मैथ्यू बोल रहे थे, सलीम भाई बोल रहे थे कि जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, मोहम्मद साहब के सिवा किसी ने अल्लाह का जिक्र नहीं करा, ठीक है। लेकिन ये जो रसूल आए हैं, इजराइल साहब, ये तो बाकायदा ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो इनको तो एक्सेप्ट करने का और ज्यादा वो बनता है कि हाँ भाई, ये तो पक्का है कि हाँ ये अल्लाह की रसूल, मतलब अल्लाह ने भेजा है, वो तो खुद बता रहे हैं ना। लेकिन ना तो ईसा ने बोला, ना मूसा ने बोला, कभी कभी जिक्र नहीं आया अल्लाह का, किसी किताब में जिक्र नहीं। चले एक बार जो है शामिर भाई भी दोबारा से जुड़े, देर से जुड़े हैं, और जो लोग लेटली जुड़े हैं उनको भी समझ में आ जाए, तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा इस वीडियो में इनके क्लेम को सुन लेते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हैं और क्या दावा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ, मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कह रहे हैं आप। यार मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके जिब्रील पास? सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो, क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? ये बंदा और थोड़ा सा पढ़ लिख लेना सिद्धार्थ भाई, ये हमारे एक्टिविज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई, मतलब ऐसे लोगों की जरूरत है हमें इस फील्ड में। नहीं, आपने एक चीज नोटिस करी इसमें, वो आदमी इतना ज्यादा परेशान हो गया, वो ये कह रहा है कि आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं,
आप होश में, आप मतलब बार बार वही सवाल पूछ रहा है, आप मुसलमान है, आप मुसलमान है, यानी कि भाई साहब ये दावा करने के वजह से वो इनको मुसलमान ही कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार उसको यही कह रहा है कि आप मुसलमान है, आप मुसलमान है, और ये कह रहा है हाँ मैं मुसलमान हूँ। और किसकी उम्मत में कि जी अभी तो सब मेरी उम्मत में, तो मैं किसी की उम्मत में कैसे हो सकता हूँ? बात नहीं। सर ये स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त लगता है कि किसकी उम्मत में हो, अभी तो सब मेरी उम्मत में। तो सर फिर बात वही है ना। अब हमारा सवाल तमाम मुसलमानों से ये है कि भाई क्राइटेरिया बताओ। अगर तुम इस शख्स को झूठा मानते हो, गलत मानते हो, तो आप अपने रसूल के सच्चे होने का क्राइटेरिया बताओ, जबकि आपके रसूल ने भी यही सारे दावे किए हैं और इसने भी यही किए। लेकिन रसूल के दावों पर सुभान अल्लाह और इसके दावों पर अस्तगफिरुल्लाह और नाउजुबिल्लाह, यार ये तो बहुत गलत बात है ना। आपको एटलीस्ट वो क्राइटेरिया तो बताना पड़ेगा ना, जिस क्राइटेरिया पे आप सही या गलत मानते हैं। जी अच्छा शमीर भाई, शमीर भाई एक निशानी जरूर देखो इनके दिखती है कि फरमाया गया है कि जो अंबिया मासूम होते हैं, और ये बंदा मेरे को देखने में आपको मासूम नहीं लग रहा है, इजराइल साहब? जी जी, मासूमियत तो इनके चेहरे से टपक रही है, बिल्कुल। मासूमियत चेहरे से और मतलब आंखों से जो है ना नॉलेज झलक रहा है, लेकिन ये बंदा और थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिस्कशन या फिर डिबेट कैसे करता है ना, ये सब चीजों को थोड़ा सा मतलब सीख लेना तो ये धज्जियां उड़ा के रख देगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये बोलता हाँ बिल्कुल मैं कुरान को मानता हूँ, इच्छा मृत्यु भाई गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात कर रहे जी जी हैं। नॉलेज की जरूरत नहीं। देखिए ये जिसको हम फॉलो करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कोई पढ़ लिख के दावा किया था? नहीं किया था भाई। देखो अभी इजराइल नहीं, पर उसको लोगों को साहब घुमाना आता था। ये भाई एक चीज देखिए दावत भाई, उसको लोगों को घुमाना आता था, ठीक है, जलेबी बनाना आता था, ठीक है, उसको एक बात कैसे रखना है वो चीज आता था। आप एक चीज देख लो कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बात कैसे रखा जाता है उनको ये चीज पता है। मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ। ये बंदा अगर ये बोलता है इच्छा डेफिनेटली मैं मृत्यु कुरान भाई, को मानता हूँ, हाँ जी जी बोलिए। इच्छा मृत्यु भाई हो ना। अब देखो बात घुमाने की जरूरत भी नहीं है भाई। जिस दिन ताकत हाथ में आ जाएगी इनके, वो आएगी तो वो तब की बात है, सब मानने लगेंगे। अभी इफ्तिताह वाला वक्त है, अभी तो बस इसी पे बात करते थे यार कि उन्होंने दावा किया है। जी समीर भाई ले ले, कॉलर है तो कोई गुलाम साहब आए थे, उनको ले लें। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने रखते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।